हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीएस एंड पीडी स्मार्ट क्लासेस में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अ, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला देखते हैं। तो देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। निम्न निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये भी बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग ठीक है, विलोपन विधि जो होता है वो ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, इसलिए हम इसको विलोपन विधि से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, हम लोग प्रतिस्थापन विधि जो है वो 3.3 में पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग विलोपन विधि से बनाकर देखते हैं कि किससे ज्यादा आसान पड़ता है। तो हम लोग देखिए, ये दो समीकरण दिया हुआ है। अब विलोपन विधि को देखिए, जो विलोपन विधि है ठीक है, उसे हम लोग इसे हम लोग ठीक है, इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और इसका मतलब यह होता है, देखिए, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और एलिमिनेशन मेथड का क्या होता है मतलब, कि इसका मतलब यह होता है कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर विलोपन यानी विलुप्त करना, ठीक है। कोई एक जो चर है ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर विलुप्त कर देंगे। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, समीकरण ये पहला है। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण कितना दिया है, 2x माइनस 2x माइनस 3y बराबर का 4 दिया, ये दूसरा समीकरण है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग या तो देखेंगे कि x का जो गुणांक है, जैसे x का गुणांक किसको कहते हैं, तो जो x से पहले x के बगल में है उसे हम लोग x का गुणांक कहते हैं। इसमें x के बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पर x का गुणांक जो है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। सॉरी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण के x के गुणांक को समान करने की कोशिश करेंगे। जैसे समान करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखिए, लिखेंगे x के गुणांक को समान करने के लिए क्या करेंगे हम लोग। तो समीकरण देखिए, यहाँ पर 2 है, अगर समीकरण 2 में अगर 2 से गुना कर दे तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक भी क्या हो जाएगा, 2। तो के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। सॉरी, यहाँ पर देखिए, अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो देखिए ये समीकरण कितना है, ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर में 5 गुने 2, 10 हो जाएगा। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 10। ये हमारा समीकरण, अब इसका नाम देते हैं 3। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये 3 और ये 2 देखिए, ये दोनों का गुणांक एक ही जैसा है तो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना है कि ये जो है ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। अगर दोनों प्लस में रहेगा, देखिए एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ऊपर और नीचे दोनों प्लस में है तो हम लोग इसको घटाते हैं। क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। और ऊपर माइनस और नीचे भी माइनस है तो भी हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। लेकिन अब अगर जोड़ेंगे कब, तो जोड़ेंगे जब यहाँ पर ऊपर या प्लस हो या माइनस हो नीचे, या ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस, तब हम इसको क्या करते हैं,
जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2x जो है ये जोड़ में है और ये भी क्या है, जोड़ में। हम लोग क्या करेंगे, दोनों जोड़ में है इसलिए क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 2 और 3 को घटाने पर, अब समीकरण 2 और 3 को घटाने पर देखिए कैसे घटाते हैं। तो यहाँ पर कोई एक ले लेते हैं जिसको घटाते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2x माइनस का 3y बराबर का 4 है, और नीचे में क्या है, 2x प्लस का 2y और बराबर का 10। अब घटाने का मतलब क्या होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसका आगे का जो चिन्ह है वो क्या है, कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब प्लस में है, तो इसका चिन्ह किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस में है तो ये भी किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। इसके आगे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस में है, ये भी किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी माइनस में हो गया और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तीन दो कितना हो जाएगा, 5 का वाई। लेकिन दोनों माइनस में इसलिए एक चिन्ह किस चीज का रहेगा, माइनस का। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये 10 जो है माइनस में हो गया, ये 4 जो है वो प्लस में है। तो माइनस प्लस मिलके क्या होगा, माइनस। घटेगा, 10 में से 4 घटेगा, 6। और बड़ा कौन सा है, 10, और 10 का चिन्ह क्या है, माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये 5 जो है माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, तो मतलब ये माइनस में 5 है, इसके साथ गुना में है, y के साथ किस चीज में है, गुना में। इधर जाएगा तो प्लस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, -6 बट्टा में -5। ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, और भागा कहाँ लिखते हैं, बट्टे में। ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6/5। y बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 6/5। देखिए अब y बराबर 6/5 ला दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों किसी समीकरण में, तीसरा या दूसरा, कोई भी समीकरण में जिसको हम लोग जोड़े हैं उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो रख कर हल कर सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब y का मान रखते हैं, तो आइए देखिए समीकरण 2 है क्या, 2x - 3y बराबर 4। तो लिखेंगे यहाँ पर 2x - 3y बराबर 4। अब देखिए इसको हम लोग, ठीक है, इसका मान, y का मान रखना है तो y का मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए 2x - 3y का मान कितना है, 6/5, और बराबर में क्या है, 4। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3 से 6 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6×3 = 18/5। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो देखिए 2x - 18/5 बराबर का 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे क्या है, एक छिपा हुआ है। और जब एक छिपा हुआ है, 5 और 1 का लसा निकालेंगे, कितना आएगा, 5। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 5। और यहाँ पर कुछ एक दिया है, यहाँ पर 5 है, तो 5 से 2 में गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का x। और यहाँ पर 5 है, 5 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से 18 यानी कि 18 बराबर का 4। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20। तो 10 x -18 में, सॉरी 18 बराबर 20। ये देखिए ये 18 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी 20 में क्या होगा, तो 18 जुड़ जाएगा, तो 20 + 18। और 20 + 18 कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 20 और +18 38 होता है। अब 38 जो है ये क्या होगा, x बराबर 38/10, और ये क्या आ गया, x बराबर 3.8।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, 3x + 4y बराबर 10। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे 3x + 4y बराबर का 10, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण कितना है, 2x - 2y बराबर का, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग कोशिश क्या करते हैं, किसी x या y को गुणा करेंगे। देखिए अगर इसमें हम लोग x का गुणांक अगर बराबर करना चाहे तो इसमें कितना से गुणा करेंगे तो अब बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन y का गुणांक जो है यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 2 है, इसमें अगर 2 से गुना कर दे तो 4 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में y से गुणा करने पर, 2 में y से गुणा करने पर, अब समीकरण 2 में y से गुणा करते हैं तो देखिए 2x है, ये 2x - 2y बराबर 2 है। इसमें 2 से गुणा करते हैं दोनों तरफ, तो 2 से y गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ 4x हो जाएगा, ये -4y हो जाएगा, तो ये बराबर क्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण तीसरा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये तीसरा हो गया। अब इस तीसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए तीसरे समीकरण को हम लोग पहले और तीसरे समीकरण में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले और तीसरे समीकरण लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना था, प्लस माइनस, तो जब भी देखेंगे कि प्लस माइनस होगा तो हम लोग जोड़ देंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण पहला को 3x + 4y बराबर का 10, और यहाँ पर 4x - 4y बराबर का 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ना है। अब जोड़ने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कोई चिन्ह बदलता नहीं। जोड़ में क्या होता है, कोई चिन्ह बदलता नहीं है। ये देखिए ये प्लस में है 4y और ये माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 7x। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 10 और 4 14। हमें देखिए 7x बराबर क्या मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों, 14। x बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 7 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, यानी 14/7। और 7 से 14 कटेगा तो कितने बार में, 2 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 2। x बराबर कितना आ गया, 2। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, x बराबर 2 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, या तो समीकरण 3 में या समीकरण 2 में, यहाँ पर जो रखे हैं उसमें किसी में रख सकते हैं। समीकरण हम लोग क्या रखें, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखेंगे हम लोग x का मान, या ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, तो यहाँ पर देखिए 3x + 4y बराबर का, और x का मान कितना है, 2। 3 × 2 + 4y बराबर का 10। यहाँ पर देखिए 3 × 2 कितना होता है, 6। ये 6 क्या है, अब ये 6 इधर जोड़ में है, इधर जाएगा तो घटा होगा। तो यहाँ पर 4y बराबर 10 माइनस का 6। यहाँ पर देखिए अब ये 4 इधर गुना में है, ये पहले घटेगा, तो 4y बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4। ये y और ये 4 क्या है, गुना में है, तो ये 4 इधर जाएगा तो 4/में
4 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1। यानी y का मान कितना आ गया? 1। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान आ गया है 2 और y का मान कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 1। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समीकरण का हम लोग विलोपन विधि से हल निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को बड़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए, प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट करना ना भूलें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर का 0। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण जो है, ये दिया हुआ, देखिए, ये दूसरा समीकरण जो दिया है, ये कैसे दिया है, तो 9x बराबर 2y प्लस का 7। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे समीकरण को देखकर कितने बच्चे घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो देखिए, ये 9x है, तो इस सभी चीज को, देखिए यहाँ पर क्या है, तो बाकी सारा चीज एक तरफ है और बाकी एक तरफ क्या है, 0 है। तो हम लोग भी एक तरफ सारे चीज को लाएंगे और बाकी एक तरफ क्या कर लेंगे, हम लोग 0 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 9x है, ये 2y इधर प्लस में है, इधर आएगा बराबर के तो माइनस में। उसी तरह ये प्लस में है, इधर आएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा दूसरा समीकरण बन के तैयार हो गया। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे समीकरण को रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें किस चीज में, ठीक है, x का गुणांक जो है एक दूसरे से मिलता जुलता लग रहा है या y का। जैसे देखिए 2 और 5 जो है कहीं से भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं लग रहा है, मतलब ना 2 से किसी में गुणा, 2 से कितना में गुणा करें कि 5 आ जाए, नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 से कितना में गुणा करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 से, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए, हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, यानी समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, कि x के गुणांक, x के गुणांक को समान करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा। आइए देखते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x है और माइनस 5y है, माइनस का 4 बराबर क्या है, 0। इसमें से 3 से गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 15y और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 12। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अब देखिए तीसरे समीकरण, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक, समीकरण को और इस समीकरण को, ठीक है, समीकरण ये दूसरा है, दूसरे और तीसरे को, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9x ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, यानी कि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में। जब भी प्लस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों समीकरण को घटाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि समीकरण समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, दो समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, समीकरण 2 को घटाते हैं तो यहाँ पर समीकरण 3 ये है, तो लिख लेंगे हम लोग 9x माइनस का 15y और माइनस का 12 बराबर 0। और समीकरण 2 क्या है, तो 9x माइनस का 2y
और माइनस का 7 बराबर 0। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जब घटाते हैं तो इसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये देखिए प्लस में है, 9x किसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, तो ये किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस में तो किस चीज में हो जाएगा, प्लस में। और ये भी माइनस में है तो प्लस में। देखिए ये ऊपर वाला प्लस में है 9x, और नीचे वाला माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, माइनस का 15y, और नीचे में क्या बच रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लस का 2y। माइनस प्लस मिलके क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो माइनस 15 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 13। और 15 माइनस में, इसलिए क्या होगा, माइनस का 13 वाई। अब देखिए इधर क्या है, ये माइनस में 12 है और ये प्लस में 7 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस में 12 और प्लस माइनस हो जाएगा, और 12 में से 7 घटेगा तो 5। और ये माइनस में 12 बड़ा है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस में। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, ये जाएगा तो प्लस में। तो y बराबर, यह -13y बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5। और यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए ये माइनस का 13, ये किस चीज में है, तो y के साथ गुना में है, इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, भागा में। यानी 5 और बट्टे में -13। देखिए ये जो माइनस होता है वो ऊपर चला जाता है, तो -5 बटे में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 13। ये हमारा y का मान आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इस y के मान को हम लोग किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, ठीक है, तीसरे या दूसरे में। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में क्या रखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, तो आइए देखिए समीकरण 2 क्या है, तो 9x माइनस का 2y और माइनस का 7 बराबर 0। यहाँ पर y का मान कितना है, तो देखिए 9x -2, और y का मान -5 बटा में, सॉरी माइनस, हाँ, -5 बटा में 13, -7 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये 9x हो गया, और ये देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये गुना हो जाएगा, और गुना होगा तो क्या होगा, 10 बटे में 13। ये क्या होगा, 10 बटे में 13। और ये माइनस, अब देखिए माइनस जो है, यहाँ पर -का 7, इसके नीचे क्या छिपा है, 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये 13 और 1, अब इसमें निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा, इन तीनों में से करता है, देखिए यहाँ पर ले जाते हैं इसको, तो यहाँ पर 9x बराबर, ये इधर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में 10 बटे में 13। और यहाँ पर 1 है, तो 13 साते कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 13 साते 91 माइनस 10 बटा में 13। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 81 बटे में 13। और यहाँ पर देखो, तो x, ये 9 किस चीज में है, गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में। भागा कहाँ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो नीचे। नीचे यानी यहाँ पर 13 और नीचे में 9, ये 9 से कटेगा तो कितने बार में कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 9 बार में। यानी x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 9 बटा में 13। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को, बनाएंगे किस विधि से, तो विलोपन विधि से। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा समीकरण। अगर कभी भी ऐसा समीकरण बना के दे, तो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर इसका लसा निकालते हैं। जैसे नीचे में जो दिया है 2 और 3 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लसा निकालेंगे। 3 और 2 का लसा कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6। और हम लोग क्या करेंगे, सभी में 6 से गुना करेंगे, लिखेंगे हम लोग समीकरण यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, समीकरण ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x है,
यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, x बटे में 2। इसका मतलब क्या है कि ये 2 से भाग हुआ है। 2 से भाग हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से, समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर। देखिए ये समीकरण 2 है, हम लोग लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर x माइनस वाई बटे में 3 बराबर का 3, समीकरण 2 है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 2 से भाग देंगे। अगर 2 से भाग देते हैं इसका मतलब क्या है, x बटे में 2 होगा, माइनस वाई और बटे में 3 है और फिर 2 आ गया, तो 3 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6। और इसमें 3 बटे में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए ये x का गुणांक और ये x का गुणांक कितना हो गया, दोनों बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। और ये दोनों प्लस में है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो समीकरण 2 और 3 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अगर समीकरण 2 को घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए x बटे में 2 माइनस का y, माइनस का y बटे में 6 बराबर 3 बटे में 2। इसमें से क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। इसका मतलब x बटे में 2 माइनस 2y बटे में 3 बराबर माइनस का 1। अब इसको घटाते हैं तो घटाने का मतलब क्या है, इसके चिन्ह को चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो चिन्ह चेंज करने का मतलब ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में, और ये माइनस में तो ये भी प्लस में। अब देखिए इसको हम लोग, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, इसका मतलब इसमें से घटेगा ये, तो घटेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 2y बटे में 3, ठीक, और ये प्लस में है और ये किसी में है माइनस में, y बटे में 6, ये घट गया इसमें से। और बराबर के इधर वाला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 बटे में 2 है, और ये क्या है, प्लस में 1 है, प्लस में 1। अब देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पर लसा निकालते हैं, 3 और 6 का कितना होगा, 6। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 दूने 6 और 2 दूनी 4y, माइनस यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ y बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 छिपा है, 2 और 1 का लसा निकालेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये 4y में से y घटेगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3y बटे में 6 बराबर, ये 3 तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 बटे में 2। अब 3 से 6 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, y बटे में 2 हो गया और ये 5 बटे में 2। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 2 इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में, और गुना कहाँ लिखा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऊपर, यहाँ पर y बटे में 2 बराबर 5 बटे में 2। ये 2 जो है इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इसका मतलब y बराबर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो गुना यानी ऊपर लिखते हैं, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5। देखिए हम लोगों ने y का मान निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए y का मान निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण, ठीक है, यहाँ पर 3 और 2 ली है तो किसी एक समीकरण में क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। जैसे देखिए समीकरण 2 लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, x माइनस का y बटे में 3 बराबर क्या क्या दिया है, 3। y का मान कितना है, 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बटे में 3 बराबर 3। ये देखिए ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 प्लस 5 बटे 3।
यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या छिपा है, एक। एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 निकलेगा, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 3 है, तो कितना बार पढ़ा पड़ेंगे, 3 बार, और 3 से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, प्लस यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5। एक्स बराबर कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 9 5 14 बटे में 3, ये हमारा एक्स आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, वाई आ गया, ये एक्स आ गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि विलोपन विधि से हल करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। इसमें बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, कोई भिन्न संख्या दिया है, तभी उसमें क्या करेगा, अंश और हर का बात करेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहीं भी हर और अंश का बात करें, इसका मतलब वो कैसा संख्या होगा, भिन्न संख्या होगा। और भिन्न संख्या होगा तो उसमें दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या मानेंगे, माना कि माना कि भिन्न का अंश क्या है, एक्स है, और क्या है, और हर जो है, और भिन्न का हर, और भिन्न का हर, भिन्न का हर कितना है, वाई मान लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बोला है कि अंश में 1 जोड़ने पर, तो हम लोग अंश में 1 जोड़ देते हैं, लिखते हैं स्थिति पहला। अब स्थिति पहला में क्या है, तो देखिए, बोला है अंश में 1 जोड़ देते हैं, अंश कितना है, एक्स है, और इसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, और हर जो है, हर में 1 घटा देते हैं, यानी हर कितना है, वाई है, और वाई में 1 घटा देते हैं। देखिए, अब बोला है कि वो भिन्न 1 में बदल जाता है। भिन्न किस में बदल जाता है, भिन्न जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, ये पहला समीकरण है। अब इसको अगर हम लोग हल करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए, हम लोग इस पूरे वाले को नीचे से ऊपर ले जाते हैं इधर। अब देखिए, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में होगा, 1 से किसी चीज में गुना करता है तो क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वही चीज आ जाता है, तो वाई माइनस। अब देखिए, ये जो है इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाता है। देखिए, ये y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x माइनस का y। अब ये देखिए, ये प्लस में 1 था, इधर जाएगा तो माइनस में, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण देखते हैं क्या कहता है, स्थिति दूसरे में। अब स्थिति दूसरे में क्या कह रहा है, देखिए, इसमें बोल रहा है कि अगर हम एक 1 जोड़ दे, मतलब हर में 1 जोड़ दे, तो वो यह क्या हो जाता है, 1/2। मतलब अंश में कुछ नहीं कर रहा है, और हर में क्या कर रहा है, 1 जोड़ दे रहा है। तो हमें क्या करना है, देखिए अंश क्या है, तो अंश x है, और हर कितना कर रहा है, तो हर में 1 जोड़ दे रहा है, यानी हर कितना है, y, और y में 1 जोड़ दिया, तो क्या आ गया, 1/2। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x में 2 से गुणा होगा तो 2x हो गया, और इधर x से करेंगे तो y प्लस 1। अब ये y इधर जो है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, मतलब 2x में हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर का 1। ये समीकरण हो गया हमारा दूसरा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण से, पहले और दूसरे से, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बराबर करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमारा y का जो गुणांक है दोनों तरफ, वो क्या है, बराबर है। देखिए, y यहाँ भी -y है, और यहाँ भी y का गुणांक -y है, यानी दोनों जगह बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों जगह माइनस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों,
घटाते हैं तो लिखेंगे हम लोग समीकरण, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण दो में से एक को घटाने पर। अब समीकरण दो कौन सा है, तो दो एक्स माइनस का वाई बराबर एक है। और समीकरण एक कौन सा है, तो एक्स माइनस का वाई बराबर माइनस का दो है। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो देखिए, घटाएंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो चिन्ह है वो क्या होगा, ये प्लस में है, ये क्या हो जाएगा माइनस में। ये माइनस में तो ये प्लस में, ये माइनस में तो ये भी प्लस में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, ये ठीक है, ऊपर में प्लस में है दो एक्स और ये माइनस में है, तो घटेगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक्स बचेगा। दो में से एक घटेगा, एक बचेगा एक्स। और यहाँ पर देखिए, ये ऊपर में प्लस में है, माइनस में है, और नीचे में प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर देखिए ये दो है प्लस में और ये एक है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और दो एक कितना हो जाएगा, तीन। यानी एक्स बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स बराबर तीन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में x का मान रख देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, y का मान। आइए हम लोग देखते हैं, इसमें x का मान रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर x का मान रखते हैं समीकरण में, ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए ये समीकरण है, तो हम लोग x का मान रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर समीकरण दो में लिखेंगे हम लोग, समीकरण दो में x का मान रखने पर। अब x का मान दो में रखते हैं, तो यहाँ पर ये समीकरण है, इसमें दो, x के जगह पर क्या रखें, तीन, तो यहाँ पर दो गुने तीन माइनस का y बराबर एक। अब देखिए ये दो तीन कितना होता है, छ, और छ होगा, और माइनस का y बराबर एक। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये 6 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, और यहाँ पर माइनस वाई है पहले से, और इधर ये वन एक है, और ये 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और ये 6 में से एक घटेगा, कितना बचेगा, पांच। और किस चीज, देखिए 6 बड़ा है तो माइनस में हो जाएगा पांच, और ये इधर माइनस में वाई। देखिए माइनस दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसका मतलब हमारा y बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, पांच। y बराबर कितना आ गया, पांच। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर y बराबर का पांच। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के तीन गुनी थी। तो हम लोग सबसे पहला क्या, हम क्या करते हैं, लिखते हैं वाले, माना कि, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु नूरी की मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। और सोनू की, और सोनू, और सोनू की वर्तमान आयु, और सोनू की वर्तमान आयु। अब सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं वाई। अब देखिए यहाँ पर बोला है 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व का मतलब है वो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष की होगी। अगर कोई अभी 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। तो उसी तरह नूरी जो है अभी x वर्ष की है, तो वो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष की होगी, तो x-5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्थिति पहला, इसमें क्या है, तो
5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व जो है वो कितने हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व। और 5 वर्ष पूर्व जो है वो ये दोनों ही कितने होंगे, तो नूरी। हम नूरी जो है वो कितने वर्ष की होगी, तो नूरी की आयु, हम नूरी की आयु, हम नूरी की आयु कितना होगा, तो x-5। वर्तमान में x है और 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है, यानी 5 घटा देंगे। यहाँ पर देखिए सोनू, अब सोनू जो है, सोनू की आयु कितना हो जाएगा, तो सोनू वर्तमान में कितने वर्ष का था, तो y वर्ष का था। और जब 5 वर्ष पूर्व पूछेगा तो यानी कितने वर्ष का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो y-5। अब देखिए ये जो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो था वो, ठीक है, नूरी जो थी वो सोनू की आयु का 3 गुनी थी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्रश्नानुसार ये स्थिति पहला जो है वो बोल रही है कि नूरी का उम्र जो है, ठीक है, वो सोनू की उम्र की, सोनू का उम्र कितना है y-5, और ये 3 गुना थी, 5 वर्ष पूर्व कितना थी, 3 गुना। ये हमारा पहला समीकरण होता है। इसको हम लोग हल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हल करने पर क्या आता है, तो x-5, और इधर क्या आएगा, तो ये 3 से y में करेंगे तो 3y, ये 3 से करेंगे 5 में तो -15। ठीक। और ये देखिए ये y वाला देखिए इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और ये -5 है, इधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पर x, और ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो गया, -3y। और ये माइनस में था इधर, ये इधर गया तो प्लस में, -15 और प्लस का 5। अब यहाँ पर देखिए x माइनस का 3y बराबर, ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया, और माइनस हुआ तो यहाँ पर देखिए घटेगा, और 15 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, 10। और ये 15 माइनस में है इसलिए क्या होगा, माइनस। ये हमारा पूरी तरह से पहला समीकरण हल करने के बाद आ गया। अब देखिए दूसरा समीकरण, यहाँ पर स्थिति दूसरा लिखते हैं। अब स्थिति दूसरा क्या कहता है, जैसे देखिए वो बोला है कि ये 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है कि 10 वर्ष बाद, यानी अभी अगर कोई 10 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का। उसी तरह जो नूरी थी, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष, एक पश्चात लिखते हैं या बाद लिखते हैं, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या हो जाएगी, तो ये x वर्ष की थी वर्तमान, अभी जो x वर्ष की है वो 10 वर्ष बाद कितने हो जाएगी, तो x+10। उसी तरह जो सोनू है, अब सोनू की आयु जो है वो अभी कितने वर्ष की है, तो सोनू का आयु अभी कितने वर्ष का है, y वर्ष का है, और 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो y+10। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों, अब बोला है कि जो सोनू है, जो नूरी है, वो 10 वर्ष बाद जो है वो सोनू की आयु का 2 गुनी हो जाएगी, मतलब वो 2 गुनी रह जाएगी। अब क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है नूरी की आयु कितनी है, x+10, और सोनू की आयु कितना है, y+10, और ये बोला है 2 गुनी रह जाएगी, इसका मतलब 2। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। इसको हल करने की कोशिश करते हैं, तो x+10 और बराबर 2 से y में करेंगे तो 2y, और ये 2 से 10 करेंगे तो 2×20। अब यहाँ पर देखिए ये 2y इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का 2y, ये प्लस में 10 है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये प्लस और माइनस का 10। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर x-2y, और इधर क्या बच गया, 20 में से 10 घटेगा 10। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पहला समीकरण और दूसरा समीकरण निकाल चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में मिलाएंगे, देखेंगे। देखिए x का गुणांक जो है वो 1 है, और यहाँ पर भी x का गुणांक क्या है, 1 है। तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों में हम लोग एक जो मिल रहा है
इस दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में घटाएंगे। यहाँ पर भी प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है। देखिए अगर यहाँ पर बराबर नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, गुणा करना पड़ता। लेकिन x इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट घटा देंगे। समीकरण दो में से एक को घटाने पर लिखेंगे हम लोग समीकरण समीकरण दो में से एक को घटाने पर। उस समीकरण दो में से एक को घटाते हैं। आइए देखते हैं समीकरण दो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण दो क्या है, तो x माइनस दो वाई बराबर 10 लिखेंगे। x माइनस दो वाई बराबर 10। और यहाँ पर क्या है, समीकरण एक, x माइनस तीन वाई बराबर -10। x माइनस तीन वाई बराबर -10। x माइनस तीन वाई बराबर का -10, ये पहला समीकरण। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। ये माइनस में रहता है तो प्लस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में। ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कट जाएगा। और ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस, तीन में से दो घटेगा, एक बचेगा, यानी y। और ये प्लस में है इसलिए इसका चिन्ह प्लस में रहेगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस दोनों में, तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20। अब हमारा जो आंसर है वो y बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, y बराबर 20 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक समीकरण में y का मान रख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर। अब समीकरण एक में y का मान रखते हैं। देखिए समीकरण एक क्या है, x माइनस दो वाई बराबर का 10। x y का मान कितना है, तो x माइनस दो गुणे y का मान 20 बराबर का 10। अब यहाँ पर देखिए दो दूना कितना होता है, 40, यानी 20 दूना 40, तो यहाँ पर 40 हो गया और यहाँ पर 10। अब यहाँ पर देखिए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में था इधर जाएगा तो प्लस में। और यहाँ पर 10 और प्लस का 40, यानी कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, x बराबर 50। x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 50। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे देखिए, देखिए हल ऐसा कीजिए ताकि कोई ये ना कह सके कि नहीं, हाँ हल ना समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, यहाँ पर दो अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है। अब दो अंकों की संख्या, अंकों का 9 क्या है, अंकों का योग जो है वो 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें मेरे प्यारे दोस्तों, तो संख्या है। अब दोनों संख्या में हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। आइए देखते हैं दोनों अंक निकालते हैं। यहाँ पर देखिए दो अंकों की संख्या जो है, तो सबसे पहले देखिए दो अंकों की संख्या के योग, सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, अगर दो अंकों का है तो उसमें दो अंक होगा। तो इसका मतलब जाहिर है अगर दो अंक होगा यानी कि दो अंकों का मानेंगे तो 65 मान लीजिए ऐसा है। 65, इसको पांच को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई, और छह को क्या बोलते हैं, दहाई। तो देखिए अब यहाँ पर ऐसा समझिएगा कि ये पांच इकाई पे है, ये तो पांच ही रहता है। लेकिन दहाई वाला क्या होता है, 65 है, इसका मतलब क्या है, छह में पांच को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। लेकिन दहाई पे जो रहता है वो 10 से गुना रहता है, यानी कि 60 रहता है। छह है तो 60 है, इसका मतलब छह में कितना है, 10 से गुना किया है, तो यानी 60, और 60 प्लस पांच कितना होगा, तो 65। इसका मतलब क्या होता है, इकाई अंक, एक तो इकाई अंक होता है, दूसरा दहाई अंक होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना कि, माना कि संख्या का इकाई,
संख्या का इकाई अंक। अब संख्या का इकाई अंक क्या है? x। और दहाई अंक, दहाई अंक जो है वो कितना है? y। अब देखिए, इकाई अंक x है और दहाई अंक जो है वो y है। तो हमें पहला स्थिति में क्या दिया है? स्थिति पहले में दिया हुआ है कि बोला है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग यानी कि इस दोनों को जोड़ते हैं तो x प्लस वाई कितना आ रहा है? 9। ये हमारा पहला समीकरण है मेरे प्यारे दोस्तों। और दूसरा स्थिति में क्या बोला है? तो बोला है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। मतलब समझो मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर इकाई अंक और दहाई अंक स्थिति दूसरे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखो पहला नंबर की वो संख्या कौन सा है। अब संख्या देखो, संख्या में दो चीज है, एक तो इकाई अंक वाला है और एक स्थाई अंक वाला। इकाई अंक वाला जो होता है, यह भी बताया है कि जो इकाई अंक पे रहता है उसमें एक से गुना करते हैं। लेकिन जो दहाई अंक रहता है, यहाँ पर दहाई कितना था? 6। दहाई पर तो 6 था, इसका मतलब क्या होता है? 60। और 6 में कितना से गुना करते हैं? 10 से। तो यानी दहाई अंक पर जो भी संख्या रहेगा वो किससे कितना से गुना करेंगे? 10 से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो इकाई अंक, अब समझिएगा यहाँ पर दहाई अंक कौन सा, पहले दहाई अंक आता है। देखिए पहले दहाई अंक लिखेंगे क्या? y। और y में कितना से गुना करेंगे? 10 से। यानी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 10 का y। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं वास्तविक संख्या। क्या लिखते हैं? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या जो है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए, ये y जो है दहाई पर है और y दहाई पर है, इसका मतलब क्या? y में 10 से गुना होगा और प्लस इकाई के स्थान पर क्या है? x। देखिए जैसे यहाँ पर दहाई, इसको क्या लिखा है? 6 गुने 10, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। तो ये वही चीज है। तो क्या है, यहाँ पर 10 में और y पे गुना किए हैं और प्लस में इकाई वाला। अब ये वास्तविक संख्या हो गया। अब इसको पलटने पर, मतलब हम इसको पलट देते हैं, जो दहाई पर है उसको इकाई पर भेज देते हैं और जो इकाई पर है उसको दहाई पर। तो हम लोग लिखेंगे पलटने के बाद वाली संख्या, पलटने के बाद वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पर 10 y था, अब वो क्या हो जाएगा? 10 x। और यहाँ पर x था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? y। बोला है स्थिति दूसरे में क्या बोला है? तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जो संख्या है वो 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना। यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि जो 10y+x है, सॉरी, यहाँ पर देखिए इस वास्तविक संख्या का जो है वो बोला है कि 9 गुना है। तो यहाँ पर 9 कर लिए और बराबर जो पलटे हुए संख्या है, जो पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब जो पलटे हैं वो क्या है? 10x+y। और इसका क्या बोला है? 2 गुना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 9 से 10 में गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 90 का y, प्लस 9 से x में करेंगे तो 9 का x। अब यहाँ पर देखिए 2 से 10 में x करते हैं तो कितना होगा? 20 का x, प्लस 2 से y में करेंगे तो 2 का y। देखिए यहाँ पर x वाला जो है एक तरफ ले जाएंगे और y वाला एक तरफ। जैसे देखिए ये 9x जो है इधर ले जाएंगे और ये 2y जो है इधर लाएंगे। तो यहाँ पहले से क्या मौजूद है? 90 का y। और ये 2y इधर लाते हैं तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो -का 2y बराबर
ये देखिए इधर 20x है, तो हम लोग 20x लिखेंगे। और ये देखिए इधर 9 का x है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, -9x हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए 90y में से अगर 2y घटाते हैं तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 88y बचेगा। और इधर क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 11 का x बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये समीकरण ये मिला था, और इधर समीकरण देखेंगे तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए ये इधर आएगा या इसको इधर ले जाए, तो इसको इधर ले जाते हैं तो 11x माइनस का 88y बराबर का 0। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 11 कॉमन ले लेते हैं। अगर 11 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, x बचेगा, और माइनस यहाँ पे 8y बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, और 0। ये 11 किस चीज में है मेरे प्यारे दोस्तों, तो गुना में है। इधर आएगा तो भागा में, और 0 में कोई भी चीज से भागा देते हैं तो क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब देखिए समीकरण पहला क्या था, ये, और समीकरण दूसरा क्या है, ये। हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ भी x का गुणांक और यहाँ भी x का गुणांक बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर गुणांक बराबर नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, तो यहाँ प्लस है, वहां भी प्लस है, दोनों को घटा देंगे। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण दो में से एक को घटाने पर, अब समीकरण एक को हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए x माइनस 8 का y बराबर का 0 है, और इधर क्या है, तो x प्लस y बराबर का 9। अब इसमें से घटाते हैं। अब घटाने का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका चिन्ह चेंज करना, यानी इसका जो प्लस साइन है यहाँ पे x का, वो क्या हो जाएगा, माइनस। ये y का प्लस साइन है वो भी माइनस, ये 9 का प्लस साइन है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, तो दोनों माइनस में है, दोनों माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 9 का y, और माइनस है तो इधर माइनस। अब ये माइनस में आ गया 9, तो ये भी माइनस में। अब देखिए ये 9 -9 जो है इधर y के साथ गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, -9 बटा में -9। और ये कटेगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1। यानी y बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1। हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कि इस y के मान को हम लोग किसी भी समीकरण में, इस दोनों किसी भी समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। अब इस y के मान को हम लोग क्या करते हैं, किसी समीकरण में रख देते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 9, तो हमें y का मान रख देना है। तो देखिए ये छोटा सा है, हम लोग किनारे पर हल कर लेते हैं। जैसे देखिए x प्लस y बराबर 9, ये पहला समीकरण है, और इसी में क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण पहले में, यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं, समीकरण पहला में समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखते हैं। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर का 9, और x, y का मान कितना है, 1 बराबर 9। ये इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 9 माइनस का 1, x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे क्या करेंगे, निकालेंगे मान। जैसे देखिए यहाँ पर x बराबर 1 है, और वहां सॉरी यहाँ पर y बराबर 1 आ गया, वहां पर x बराबर का 8 आ गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या माने थे, इकाई स्थान पर क्या माने थे, x है, और दहाई स्थान पर क्या माने थे, y है। अब दहाई स्थान पर y है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये संख्या क्या होगा, तो दहाई स्थान पे y है, इसका मतलब 10y और प्लस का x। ठीक, और देखिए 10 और x के जगह, y के जगह पर कितना है, 1, और x के जगह पर कितना है, यानी 10 एकम 10 प्लस
देखिए 10 और 8 कितना हो गया? 10 8 18 का मतलब हमारा जो संख्या था वो कितना था मेरे प्यारे दोस्तों? 18 था। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से निकालने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। 2000 रुपए निकालने के लिए वो बैंक जाती है। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने कितने 50 के और कितने नोट 25 के प्राप्त किए। 100 के, सॉरी 100 के। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। बोला है ये 2000 रुपए 2000 रुपए निकाली है, और 2000 में वो 50 रुपए के भी निकाली है और 100 रुपए के भी निकाली है। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पर, माना कि माना कि 50 रुपए के नोट की संख्या एक्स है, और 100 रुपए के नोट की संख्या वाई रुपीज है, सॉरी वाई संख्या है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जान लेते हैं, ठीक, कि हमें अगर 50 का नोट जो है हमें नहीं पता है कितना है। हमने मान लिया कि एक्स है। ठीक है, हमने मान लिया एक्स है। तो अगर हमने माना एक्स रुपए है, तो ये बताइए अगर एक्स माना है, सॉरी एक्स रुपए नहीं, एक्स है, तो नोट जो 50 रुपए के नोट की संख्या क्या है? एक्स है। तो हम लोग अगर एक होगा, देखिए अगर एक होगा 50 का नोट तो ये 50 रुपए हो जाएगा। दो होगा तो 100 रुपए हो जाएगा। उसी तरह एक्स है तो 50 में एक्स से गुना करेंगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पर प्रश्नानुसार, अब यहाँ पर क्या है, प्रश्नानुसार यहाँ पर 50 का नोट जो है वो अगर एक्स संख्या है, 50 का नोट क्या है, वो है एक्स गो है, तो वो क्या हो जाएगा? 50 गुणे एक्स प्लस 100 का नोट मान लिया हम लोग वाई ठो है, तो वाई 100 प्लस, सॉरी 100 गुणे वाई। अब ये दोनों का नोट अगर हम लोग मिला दे तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2000। ये हमारा पहला समीकरण है। अब देखिए बोला मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट। इसका मतलब जितना 50 का है जितना 100 का है उस दोनों को मिलाने के बाद कितना आ रहा है? तो 25, यानी एक्स और वाई को मिलाने के बाद 25 नोट। ये हमारा दूसरा समीकरण है मेरे प्यारे दोस्त। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे। अगर एक्स का गुणांक बराबर करें तो 50 से गुना करना पड़ेगा। अगर वाई का गुणांक बराबर करना है तो हम लोग 100 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे एक्स का गुणांक समान करने के लिए, या बराबर करने के लिए, या बराबर करने के लिए समीकरण, समीकरण 2 है, लिखेंगे समीकरण 2 में 50 से गुणा करेंगे। देखिए अब इसमें 50 से गुणा करेंगे तो समीकरण 2 में, देखिए समीकरण 2 में 50 से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 50 का एक्स प्लस ये वाई है तो 50 का वाई बराबर 25 है। 25 में 50 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 50 से अगर 25 में गुणा करते हैं तो क्या होगा? अब देखिए 25 पाँचे कितना होता है? 125। 25 पाँचे कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 125 और एक जीरो, यानी कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर 1250। ये समीकरण तीसरा हो गया। आइए देखते हैं कि हम लोग अब दोनों तरफ देखिए x का मान क्या हो गया? बराबर। समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों में क्या हो गया?
x का गुणांक बराबर हो गया। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, अब समीकरण 1 को घटाते हैं तो घटाने पर क्या मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए, ये 50x प्लस 50 का y बराबर 1250। और यहाँ पर क्या है? तो देखिए 50 का x लिखेंगे, 50 का x प्लस 100 का y बराबर 2000। अब यहाँ पर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग दोनों के तरफ प्लस है तो हम इस चीज को क्या करते हैं? घटाते हैं। और घटाते हैं तो इसका साइन क्या होता है? बदलता है। और साइन ये प्लस में है, ये क्या हो जाएगा? माइनस में। ये भी प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में। अब देखिए, ये ऊपर वाला प्लस में है, ये नीचे वाला माइनस में है, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये माइनस में 100 है, ये प्लस में 50 है, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस होगा, घटेगा। 100 में से 50 घटेगा, कितना बचेगा? 50 का वाई। लेकिन ये 100 वाई जो है माइनस में है, तो इसलिए चिन्ह किस चीज का रहेगा? माइनस का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2000 में से 1250 घटेगा, तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर 750। और यहाँ पर ये 2000 माइनस में, इसलिए इसका चिन्ह किस चीज में रहेगा? माइनस में। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस है, इसलिए दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इधर 50 है और इधर y के साथ गुना में, इधर जाएगा तो भागा में। यानी यहाँ पर देखिए, y बराबर क्या हो जाएगा? तो इधर 750 और नीचे में क्या हो जाएगा? 50। ये देखिए, 0 से 0 कट गया, और 5 से कितने बार में? 15 पाँचे कितना होता है? 75। यानी y बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 15। ठीक है। तो देखिए, x बराबर आ गया और y बराबर आ गया, सॉरी, x बराबर नहीं, अब y बराबर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? अब इसको किसी एक समीकरण में क्या करेंगे? रख देंगे y का मान, और रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास? x का मान आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर समीकरण ये जो है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? y का मान रखेंगे। जैसे y का मान रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, x प्लस वाई बराबर क्या है? 25। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 25। x प्लस वाई बराबर 25। और y का मान कितना रखना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो y का मान रखना है, यहाँ पर देखिए, x प्लस वाई का मान कितना आया है? तो यहाँ पर देखिए, देखिए y का मान 15 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर y का मान 15 रखेंगे और बराबर 25। ये देखिए, इधर प्लस में है और इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक। और x बराबर कितना गया मेरे प्यारे दोस्तों? 10। अब यहाँ पर देखिए, y बराबर 15 और x बराबर 10, हमने क्या माना था? तो यहाँ पर हमने क्या माना है? तो देखिए, यहाँ पर हम लोग माने हैं कि जो 50 का नोट है वो कितना है? x है। और वो 100 का नोट जो है y है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, जो y बराबर कितना है? 15। ठीक। तो 50 का जो नोट है, 50 का नोट, 50 की नोट की संख्या, 50 रुपए की नोट की संख्या जो है, वो कितना माने थे? तो x माने थे। और x कितना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 10। तो यानी अब, और 100 रुपए की नोट की जो संख्या है वो कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो है हमारे पास y। और y कितना आया है? 15। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसे चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, ये 10 है, 50 का नोट, तो क्या करेंगे? 50। और ये कितना है? 15 ठो है 100 का नोट, तो ये 100।
ये 50 से 10 में गुना करेंगे तो 500, और ये 15 से 100 में गुना करेंगे तो 1500। अब यहाँ पे 15 5 कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 2000। वो कितना गई थी निकालने के लिए? 2000। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है। अब यहाँ पर सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तकालय रखने के लिए 27 रुपए अदा की, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा की। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे इसको हल करते हैं। सबसे पहला लिखते हैं हम लोग कि माना कि माना कि पुस्तकालय पुस्तकालय की नियत पुस्तकालय की नियत भाड़ा जो है, या नियत किराया लिख लेते हैं, नियत किराया। अब नियत किराया जो है वो कितना है? एक्स मान लिए। ठीक। अब देखिए, और पुस्तकालय की पुस्तकालय की अतिरिक्त भाड़ा, पुस्तकालय की अतिरिक्त कुछ भाड़ा होगा, और पुस्तकालय की अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, प्रति दिन के हिसाब से कितना मान लेते हैं? Y रुपीज। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि स्थिति पहला, अब स्थिति पहला जो है, इसमें क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है, ये जो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक क्या की? रखी। अब सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी, तो इसमें देखिए, पहला नंबर तो नियत भाड़ा एक्स लगेगा, नियत किराया, और 7 दिन के लिए रखी है, यानी 7, और जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है? एक दिन का वाई, तो 7 दिन का कितना हो जाएगा? 7 वाई। अब यहाँ पर देखिए, और कितना रुपए जमा कर रही है? 27 रुपए। ये हमारा पहला समीकरण है। और स्थिति दूसरा जो है, ये दूसरा क्या है? तो बोला है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा की। यानी सुशी जो है वो पुस्तक को ली। ठीक है। तो सुशी कितना, अब पहले इस पर भी नियत भाड़ा लगेगा, लेकिन जो अतिरिक्त भाड़ा है वो कितने दिन का लगेगा? 5 दिन का। तो 5 × Y, और ये कितना रुपए दी? 21 रुपए। ये हमारा कितना हो गया? दूसरा समीकरण हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए, इस दोनों समीकरण में जो x का गुणांक है वो पहले से बराबर है, तो हम लोग बराबर नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिखेंगे हम लोग समीकरण, हम लोग अगले पेज या यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है x + 5y बराबर 21, और इधर क्या दिया है? x + 7y बराबर 27। अब हम लोग घटाते हैं। अब घटाने का मतलब क्या है? तो नीचे वाले का जो है वो चिन्ह चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ये प्लस में है तो ये भी माइनस में, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में। देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये कट जाएगा। और ये क्या है? तो ये माइनस में 7 है, ये प्लस में 5 है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 7 में से 5 घटेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2y होगा। लेकिन ये 7 बड़ा है और 7 का चिन्ह किस चीज में है? माइनस में, तो माइनस होगा। बराबर, ये देखिए, माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 27 में से 21 घटेगा, कितना बचेगा? 6। लेकिन ये 27 बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह जो है माइनस में है, इसलिए माइनस में रहेगा।
यहाँ पर देखिए दोनों तरफ माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस में बदल देंगे, दोनों तरफ कट जाएगा, ये क्या बचेगा, तो 2y बराबर 6। अब ये 2y बराबर 6 है, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6/2। ठीक है, अब 6/2 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर घटाएंगे, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3। यानी y बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो y बराबर 3। अब हम लोग किसी एक समीकरण में इसको रखकर और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 5y बराबर 21। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5y बराबर 21, और यहाँ पर y का मान कितना है, 3 है। x प्लस 5 गुणे 3 बराबर का 21। यहाँ पर x बराबर, ये देखिए x बराबर ये 5y है, 5 गुणे 3 है, 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 15 बराबर का 21, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 21 माइनस 15 कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो x बराबर बच गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 21 15 6 बचा। अब यहाँ पर x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6। ये y बराबर कितना आया, 3, और x बराबर 6। यानी हमारा जो नियत किराया था वो कितना था मेरे प्यारे दोस्तों, तो नियत किराया जो था वो हमारा 6 रुपए था, और जो अतिरिक्त किराया था हर दिन लग रहा था वो कितना था मेरे प्यारे दोस्तों, 3 रुपए था। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाकर हल कर दिए। ठीक है, तो अगर हमारे प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और आगे प्रोत्साहित करने के लिए हमें, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े और आगे कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।